पूरे कंप्लीट कर गए। तो ये जो 8 साल कंप्लीट किए, किसी को जानने में कितना वक्त लगता है? आप किसी को जानते हो, किसी से रिश्ते हैं आपके 2 साल से जानते हो, कहते हैं ना मैं इनको 5 साल से जानता हूँ, 7 साल से जानता हूँ। 8 साल से किसी मैनेजमेंट के साथ अगर कोई टिका है तो उसे जान पाया होगा कि नहीं जान पाया होगा? मजे की बात है, मैं लगभग 13-14 साल से हूँ मैनेजमेंट के साथ। 24/07/08 मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। 24/07/08 07 का कौन सा महीना होता है? 24 जुलाई 2008 से मेरा इस मैनेजमेंट के साथ संबंध हुआ। 19 जनवरी 2008 में मेरा ब्याह हुआ और जैसे ही मेरा दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ वैसे ही मेरे जीवन में दखल देने के लिए ये मैनेजमेंट आया। अब आप सोच के देखिए, तो लगभग मैं इस मैनेजमेंट को कब से जानता हूं? 13-14 सालों से जानता हूं। अब किसी को 13-14 साल से जानना, समझ में आता है ना कि कुछ संबंध गहरे हो जाते कि नहीं हो जाते? मुझे कोई डाउट नहीं है, ना मैं इसका टर्नओवर जानना चाहता हूं, ना मैं इसका कुछ भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विश्वास है। पर एक जो नया आदमी आ रहा है ना, उसे भी विश्वास नहीं है। वो आपके ऊपर तो विश्वास कर रहा है, पर जब आप उसे इंफॉर्मेटिव डाटा देंगे तो उसका विश्वास गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग किसकी बात करते हैं? प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी का प्रोफाइल हमको पता होना चाहिए। ठीक है? इसके फायदे क्या होंगे साहब? आपको पता है कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी को 8 साल हो गए इस मैनेजमेंट को। दूसरा, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को एक सर्टिफिकेशन मिला है आयुर्वेद में। कौन सा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पूछ रहा हूँ मैं, आयुष का कौन सा सर्टिफिकेट है? आयुष के 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रीमियम होता है। आपके पास कौन सा है? आयुष प्रीमियम। ठीक है, बैठ जाइए। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यू आर द एक्टिव लीडर, आपको पता होना चाहिए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपको, अब लास्ट में लेके आता हूं। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद जब आप फील्ड में प्लान दिखाने जाओगे तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंट बैठे रहोगे, कुछ भी पूछ दो। बाजार में सिर्फ सवाल और जवाब ही है। सामने वाला सवाल करता है, आप वो जवाब देते हो। अगर आप जवाब नहीं दे पाए, क्लोजिंग नहीं होगी, और आपने जवाब दे दिया, आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं। बाजार के अंदर सेल्स और क्लोजिंग नहीं होती है, सिर्फ सवाल और जवाब होता है। सामने वाला सवाल पूछेगा, सवाल कौन कौन से हैं? बेहुदा सवाल बताते हैं। कब से चल रही कंपनी? उसे कोई लेना देना नहीं है। उससे कहना तू इससे पहले कौन सा मंजन घिस रहा था, ये कहना मत ऐसे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिल में रखना ये बात। कंपनी पूछ रहा है, जी जी सर 2013 से। उसके सवाल का जवाब दो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी है, नॉलेज भी है। और मैंने क्या बताया, बाजार में इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज लेके जाओगे ना तो उसकी इंफॉर्मेशन पे भारी पड़ जाएगी। उसने पूछा कब से स्टार्ट हुई? सर 13 अगस्त 2013 से कंपनी स्टार्ट हुई थी। अगर डेट बताओ ना उसे। लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ना होती। तो जो कितने साल के हो गए, 25-26 के हो गए होंगे। आधार कार्ड पे भी XX 83 ऐसे लिखी आती थी या नहीं? पहले आधार कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड पे सिर्फ सन लिखा रहता था। अब जाकर के थोड़ा डेटा करेक्शन हुआ तो अब पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा आता है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट डेट बोलते हो तो आदमी सोचता है कि कितना संजीदा है। देखो, इन सबका अंतर सिर्फ क्लोजिंग पे कहां पड़ रहा है? साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट पड़ रहा है कि आपने उस आदमी के सवालों के जवाब कैसे दिए हैं। ये इस बात को तय कराएगा कि यू आर सिंसियर अबाउट दिस कंपनी। और सामने वाला ये जानना चाहता है कि भाई मैं जिसके साथ काम कर रहा हूं वो कितना सिंसियर है। ठीक है ना? दूसरी चीज, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हो, उसने क्या कपड़े पहने इस पे अपना कोई बस नहीं, क्योंकि हम उसके घर गए हैं। हम उसको ये थोड़ी कह सकते हैं ओ भाई सूट पहन करिए, आ रहा हूँ प्लान दिखाने के लिए। लेकिन अपने ऊपर अपना बस है कि नहीं है? अपन तो कपड़े पहन सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई है जिसपे सूट ना हो? सिलवा दो, इट मस्ट बी देयर, कीप इन माइंड। शादी होगी आपकी, इसीलिए सूट नहीं। शादी होते देखना 3 बनेंगे, चढ़ने का अलग, बरोटी का अलग, उसका अलग। जबकि उनकी जरूरत नहीं है, जरूरत अभी है। लेकिन शादी की जैसी सेटिंग होगी सबसे पहले सूट बन जाएंगे कि नहीं? आपकी हो गई तो आपकी शादी में तो हुए होंगे।
साइज वाइज बदल गया नहीं, जनरली क्या साइज बदल जाता है ना लोगों की शादी के बाद का, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना ये है हर बिजनेस का एक ड्रेसिंग सेंस होता है। जैसे मेरा एक पेंटर मोहम्मद इदरीश नाम है उसका, सोनू कहते हैं प्यार से। जब मेरे पास आएगा, मिलने के लिए आएगा, ठेका लेने आएगा वॉल पेंटिंग करने का, एकदम अप टू डेट होकर आता है, मेरे साथ एमआई भी करता है। और फिर आने के बाद मैं बोलूँ सोनू भाई ये सब पेंटिंग होनी है, उन्हीं कपड़ों में करने लगता है क्या, लेके आते ना झोले में कपड़े अलग। देखे ना पेंटर लोग जब घर में पुटिंग कराते हो तो वो लोग जो है अपने पुराने कपड़े, बेकार कपड़े, काम करने वाले अलग लेके आते हैं, शाम के समय हाथ पैर धो के बढ़िया क्रीम व्रीम लगा के नए कपड़े पहन के निकलते हैं। हर काम यूनिफॉर्म मांगता है। पुलिस वाला सिविल में आए तो सुनोगे, चौराहे पे सिविल में खड़ा हो, ए रुको रुको रुको, तो बोले तू रुक भाई मुझे जान दे। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म में है तो दैट इज गुड। स्कूल के अंदर बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं तो ये अच्छे लगते हैं ना। यूनिफॉर्म क्यों बनती है, इसके पीछे एक और भी कारण है। हो सकता है आप बहुत रिच, हो सकता है साहब उतने रिच नहीं है, आप हर दिन अलग ढंग के कपड़े पहन सकते हैं, अलग स्टाइल के कपड़े पहन सकते हैं। यूनिफॉर्म आपके उस खर्चे को बचा देता है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, ब्लैक कलर की एक पैंट्स ले लीजिए, थान के दो पैंट्स बनवा लो, और वाइट कलर की या नेवी ब्लू कलर की हल्के कलर की शर्ट ले लो। कर सकते हैं ना ये काम? नहीं करो तो ये भी हम करवा के दे दें कि पूरे थान में से सबका एक जैसा कपड़ा कटवा दें, ठीक है ना? बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जब आप किट में निकलते हो ना ऐसे पहन के, सामने वाले को ध्यान रखना, आपके मुखारबिंद से शब्द निकले बिना आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। When you do not speak a single word, your personality speaks. आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। आप जैसे ही घर में पहुंचोगे ना, सामने वाला अगर बनियान में बैठा होगा और आप सूट में गए हो, साला शर्ट जरूर पहन लेगा। यस, नहीं तो क्या होता है, तुम ही कुछ ढीले गए हो, जूते बढ़िया जीन्स पे पहन रखे हैं और टी शर्ट में, हाँ भाई वो सोच रहा है ठीक है, हाँ दिखाओ बताओ, बनियान में बैठा है, अब तुम फोटो खींच रहे हो, वो फोटो से बहुत दूर तक सर्कुलेट होता है। भाई जब हम बिजनेस के लिए गए हैं, एटलीस्ट हमको ध्यान रखना चाहिए, वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है बताता हूँ। एक और बनता है सर, हाँ, कम्युनिकेशन। एक सामने वाले पे एक मेंटल साइकोलॉजी होती है कि वो बिजनेस करने जा रहा है, उसको भी पता है कि यार कैसे लोगों के साथ मुझे बिजनेस करना है, ठीक है? आप पान मसाला खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, जो आपके व्यसन है ना, बाहर रख के जाओ। आपने देखा ना लोग ठेला भी लगाते हैं और जब तक बिजनेस पे बैठते हैं तो वहाँ उल्टी सीधी बातें नहीं बर्दाश्त करते, और वो बोलते हैं ना रोजी रोटी यार, इस पे कुछ बकवास नहीं, बाद में करूँ। और इधर करोड़ों का व्यापार लेके जा रहे हो और किसी भी हालत में बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग अटायर बहुत जरूरी है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, बेशक डायबिटीज हो, रात शाम को जाके गोली खा लेंगे और मीठा तो खाएंगे। पर फरमान भाई आए और इतने गंदे डोने में मुझे रसगुल्ला दिया, मैं क्या बोलूँगा? रसगुल्ला बहुत अच्छा है, डोना जो है वो चारों तरफ से गंदा हो रहा है, मक्खी भिनक रही है, तो मैं खाऊंगा क्या उसको? दिस इज अ बिजनेस विच इज रसगुल्ला, इट इज वंडरफुल, और आपको भूख भी है, आपको पैसा कमाना भी है, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन इतना गंदा हो जाता है कि मैं उस अच्छे रसगुल्ले को भी छोड़ देता हूँ। तो याद रखिए, आपका प्रेजेंटेशन आपके रसगुल्ले की तरह होना चाहिए। जब बिजनेस बहुत अच्छा है तो उसका प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। और जो जीभ का लड़खड़ाना है ना, पता कब होता है? जब मैं सामने वाले को अपने से बड़ा मान, हाँ लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा सामने वाले को अपने से बड़ा मान रहा हूँ। याद रखना, डोनर हमेशा बड़ा होता है। कभी खून दिया किसी को? दे रखा ना? जो खून मांगने वाला, उसकी हालत कैसी होती है? कितना ही रईस हो साला हो, क्योंकि खून एक ऐसी चीज है, वैसे तो मिलेगा ना। और जो देने वाला होता है, हाँ बताओ होता है उसका जो हो रहा है ना उसका, क्योंकि वो डोनर है, वो देने जा रहा है। एंड यू आर द डोनर ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो। माइंड में पिक्चर क्या है कि भाई अगर तू और मैं मिलकर साथ काम करते ना, 2 साल के अंदर ना पिक्चर बदल दी। तो आप देने जा रहे हो ना, तो ओरा कैसा होना चाहिए आपका? पॉजिटिव वाला, देने वाला होना चाहिए। और आप सामने वाले सोच रहे हो कर ले यार, कर ले, बस 10,000 रुपये दे दे, 50,000 रुपये दे दे, काम हो जाएगा बस इस वीक का। नहीं चलेगा। कुत्ता होता है कुत्ता, वो पहचान जाता है, साला कचरे वाले को भौंकता है। आपने देखा गली मोहल्ले में जो कचरा बीनने आते हैं तो वो डंडी रखते साथ में, और उनको देखते कुत्ता भौंकने लगता है। साला कौन से स्कूल में पढ़ के आया? ऐसा तो नहीं IMT में अलग से भी चल रही क्लासेस इनकी, लेकिन वहीं से एक सूटेड बूटेड आदमी जा रहा है,
उसको देख के कुछ नहीं भौंक रहा है। तो अगर एक जानवर ये पहचान सकता है कि किसको भौंकना है और किसको नहीं भौंकना है, किसको काटना है किसको नहीं काटना है, तो इंसान को क्या समझते हैं आप? इंसान आपकी आंखों में देख लेता है कि आपकी सच्चाई की चमक है कि नहीं है। और याद रखना, पैसा सिर्फ आपकी आंखों की स्पार्क से उठता है, बिजनेस प्लान से बिल्कुल नहीं उठता। ये गलतफहमी है कि आपने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिखाया है। यस, जब आप आंख से आंख डाल के कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि मैं तेरे साथ हूं भाई, नुकसान कुछ नहीं है, अपन दोनों मिलकर झंडे गाड़ देंगे, इतनी बात से ये बिजनेस प्लान उड़ जाता है। लेकिन कहीं तो हमारा अंदर का ना भरतपुर हिला हुआ होता है उस समय, हमको खुद ही नहीं लग रहा होता कि हम ही कितने दिन हैं इस बिजनेस में। गलत है कि सही है? तो अगर आपका कॉन्फिडेंस वैसा है, जैसे आपके कारखाने पे कोई काम कराने आ जाए और आपको खुद ही नहीं पता कि कारखाना कल मैं चलाऊंगा कि बंद रखना है। मान लो आप कारखाना बेचने की बात कर रहे हो और आपकी डील हो गई, पर अभी डील अधर में, कैंसिल भी हो सकती है। कैंसिल हुई तो तुम्हें चलाना पड़ेगा, और अगर पक्की हो गई तो कल से तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे समय जो क्लाइंट आएगा उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? थोड़ा डामाडोल होगा। गलत है कि सही है? और अगर आपको ये पता है कि साला मुझे ही चलाना है तो व्यवहार अलग होगा, और आपको अगर ये पता चल गया कि बिक गया है तो व्यवहार अलग होगा। तीनों सूरत में आपका व्यवहार आपके क्लाइंट से अलग होगा। इस बिजनेस में भी, क्योंकि मुझे पता है आप रहो ना रहो, अमित शर्मा यहाँ का डायमंड है। जिसने मुझे स्टार्ट कराया था वो इस बिजनेस में नहीं है, बिजनेस छोड़ के भाग गया। जरा सा तूफान आया, उसकी जड़ें हिल गई, लेकिन अमित शर्मा तो मिल गया ना। यकीन मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किसने इंट्रोड्यूस कराया है। हो सकता है आपका इंट्रोड्यूसर बहुत लंबी रेस का घोड़ा ना हो, लेकिन हो सकता है आपके अंदर एक डायमंड छिपा हो। जिसने मुझे स्टार्ट कराया था, सोच के देखो, आज वो गायब है पिक्चर से, लेकिन MI लाइफस्टाइल को एक डायमंड मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही बात आपको अपने अंदर आज झांकनी है, सर्च करनी है, क्या वास्तव में एम आई डायमंड? ये आपको पूछना है। ठीक है? देखो, अगर तो आपको ये जवाब मिल गया यस आई एम अ डायमंड, और मुझे यहां से मल्टी मिलियनियर्स बनना है, मुझे यहां से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि मैं काम करूं तो पैसा आवे और काम ना भी करूं तो पैसा आवे। दूसरी चीज, मैं अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं, लोग मुझे याद रखें, मेरी वजह से उधर पैसा आए। आप और हम सिर्फ कारण बनते हैं। आज जैसे आप 4-5 लोगों को सैलरी देते हैं, और कभी आपके मन में विचार आता है कि यार कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, और जब हम बंद करने का सोचते हैं उस कारखाने को, तो 4-5 लोग ख्याल आता है कि नहीं आता है? आता है। व्यापारी इसलिए पिसता है कि उसको सिर्फ उससे मतलब नहीं है, उसको उससे भी मतलब है जिन 4-5 लोगों की रोजी रोटी उसकी वजह से चल रही है। तो आज MI लाइफस्टाइल में आज जो मैं काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसे आपके 5 लोग काम करते हैं, मेरे लिए 22,000 लोग काम कर रहे हैं। तो कैसा फील होगा? मुझे आज भी याद है, आज से 4 साल 5 साल पहले मैं एक फार्मास्यूटिकल हाउस के बंदे को प्लान दिखाने आया, और बड़ी कंपनी में काम करता था। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? बड़े हैं, ज़्यादा हैं। कितने हैं? ही सेड दैट 6,000। तब मेरे करीबन 12,000 लोगों की टीम। मैंने उसे अपना टेबुलर व्यू खोल के दिखाया और मैंने कहा यू कैन कंसीडर मी एज अ कंपनी, यू कैन कंसीडर मी एज अ कंपनी। यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है वो, यू कैन ट्रीट मी एज अ कंपनी। आज मैं कहीं जाता हूँ, होटल में रुकता हूँ, और उसको जब मैं GST नंबर देता हूँ अपना, तो कहता है कंपनी का नाम, तो बोलता अमित कुमार शर्मा। नहीं, ये तो आपका नाम हो गया। मैं बोलता हूँ यू कैन ट्रीट मी एज अ कंपनी। आप लोगों ने सुना होगा शाहरुख खान का मैनेजर है, नहीं सुना होगा, चलो। अभी जब वो मर गया था ना कोरोना में, बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत, तो फिर उससे पहले उसकी एक मैनेजर मरी थी, दिशा पाटनी दिशा सालियान बालियान कुछ ऐसा नाम था उसका, रिया चक्रवर्ती से दूसरी जो उसकी मैनेजर थी। हाँ, तो ये वर्ड जो ना मैनेजर बड़ा पॉपुलर हुआ। तो बोले मैनेजर तो कंपनी में हुआ करें। फिर पता चला अक्षय कुमार का भी मैनेजर, फिर पता चला दीपिका पादुकोण का, क्योंकि जब ये ड्रग्स केस में आ गए तो सबके मैनेजर पकड़े गए। अब ये मैनेजर कौन होते हैं? ISFI हैदराबाद से या फिर किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से MBA करके आते हैं। डेट्स मैनेज करते हैं, डेट्स नहीं, सब कुछ मैनेज करते हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ मैनेज करते हैं। अब ये मैनेजर क्यों बन रहे हैं वहाँ पे? मैनेजर तो कंपनी में होते हैं, पर भैया कंपनी का मतलब देता है जो 100 करोड़ से ऊपर का होता है वो मैं कंपनी होता है। ये खुद में लोग कंपनी हैं,
20 लाख में मंथली इसकी इनकम क्रॉस होती है, उसको जीएसटी वो नंबर लेना पड़ता है, तो ये कंपनी बन जाते हैं, ये सारे सारे कंपनी है। अभी जैक्लिन फर्नांडिस, क्या नाम है? जैकलिन फर्नांडिस। हाँ, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, श्रीलंका की है, हीरोइन बड़ी अच्छी है, चिट्टियां कलाइयां, है ना। 200 करोड़ रुपए केस में फंसी है अभी, परसों से इसी का केस चल रहा है, मीडिया में छाया हुआ है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है, ब्लैक मनी को वाइट करने में, चॉकलेट एंड पर्क्स लेने में। तो इनको कोई मैनेज तो करता होगा ना। एक हम 10-20 लाख का काम नहीं करते हैं और भगोने से बाहर आ जाते हैं। एक ये इंडिविजुअल हैं 100 करोड़ का काम करते हैं और मैनेजर्स रखते हैं। तो मुझे उस दिन फील आया कि मैं भी मैनेजर रख सकता हूँ, यू कैन ट्रीट मी एज अ कंपनी, ठीक है। अभी 18 तारीख को आपको मालूम है आपके शहर में कौन आ रहा है? मिस्टर राजेश यादव। अगर मैं उनका पूरा का पूरा पेज खोल के दिखाऊं और ORG 1 और 2, जैसे हमारे अमित जी ने बताया 10,000 बीवी 10,000 बीवी, चेक कराऊं ना, कितनों ने चेक किया? मीटिंग में चेक कराया था ना सर। एक बार में पढ़ नहीं पाओगे फरमान भाई, कितना ही गणित पढ़ रखा हो आपने? उस दिन भी नहीं पढ़ पा रहे थे, इकाई धाई सैकड़ा ऐसे ऐसे करके दिमाग मना कर देता है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी 0 0 लगा जाओगे। ये भी कुछ क्या चल रहा है, 401 करोड़ की मैचिंग है, 401 करोड़ इधर, 498 करोड़ उधर, कमाल है। सोचो आप, मतलब 1600 अगर पैसे में माना जाए तो 1200 से 1600 करोड़ हो जाता है। इतने रुपए का व्यापार कोई एक आदमी कर सकता है? ये नंबर ऑफ द पीपल की ताकत, ठीक है। तो अभी समझ में आया। अब मैं बता रहा था कि इन सारी बातों की जरूरत क्या है, ये क्यों पता होनी चाहिए, इनका क्लोजिंग से क्या फर्क पड़ेगा। कितने लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है, टीवी में देखा होगा। अर्जुन का नाम सुना है? क्या करता था वो? तीर चलाता था। उसने सबको दिव्यास्त्रों से मारा क्या? नहीं, उसने सिर्फ कर्ण को दिव्यास्त्र से मारा, सबको तो नहीं मारा। फिर दिव्यास्त्र रखने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब वो रणभूमि में निकलता था तो उसे कॉन्फिडेंस रहता था, अगर कोई दिव्यास्त्र लायक भी आया तो दिव्यास्त्र है। समझ में आ रहा है ना? यानी सामने वाला अगर है ही नहीं उस लायक, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें आयुष पता ही नहीं है, तो उन्हें बताओ तो भला, ना बताओ तो भला। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जिसे पता नहीं है उसे पूरा ज्ञान देते, जिसे पता है उसे कम ज्ञान देते। हाँ, वो थोड़ा सा उसको बताएंगे ये आयुष वो आयुष ये कंपनी। अरे भाई, सामने वाले पता नहीं है उससे पूछो, देख तू मेरा भाई है, मैंने काम शुरू किया है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, शुरू करना है। जब उसको पता ही नहीं है तो उसके लिए आयुष भी आप, उसके लिए कंपनी भी आप, उसके लिए प्रोडक्ट भी आप। वो पूछता भाई करना क्या है? कुछ नहीं करना, 37,500 दे, 3 ID लगेंगी, प्रोडक्ट आ जाएगा, वो प्रोडक्ट रखेंगे, कुछ लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा तेरे लिए, हो गया बिजनेस प्लान। सामने वाला अगर नॉलेजेबल है और वो चाह रहा है आपसे नॉलेज, तो नॉलेज दो। कई बार लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं उनसे उकताने लगते हैं। भाई सवाल कौन करेगा, जिसे नॉलेज होगी वही तो कर रहा होगा। उसके सवालों के आप जवाब दो, अगर उसके सवालों के सही जवाब मिल गए और सही जगह हिट हो गया, कहना नहीं पड़ेगा भाई साहब वो खुद करेगा। मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने अपने अपलाइन को, जिसने प्लान दिखाया था, उससे ये पूछा था कितनी ID ले सकते हैं। अब मजे की बात सुनो, उसकी सिर्फ 3 ID और मैंने 21 ID से स्टार्ट किया, इसीलिए छोड़ के भाग गया। क्योंकि बड़े सिलेंडर से ही छोटे में गैस जाती है, छोटे से कभी बड़े में गैस नहीं जाती। गैस भरी ना, पेट्रोमैक्स भरते थे, वो पेंसिल सी लगा करके ऐसे ऊपर डाल के, तो छोटे से बड़े में जाती कि बड़े से छोटे में। तो समझ गया भाई साहब कि सिलेंडर थोड़ा बड़ा है, इसमें घुसेगी नहीं गैस, धीरे से बिजनेस से आउट हो गया। याद रखिए, आज कंपनी एक पैन कार्ड पे 3 ID दे रही है, अपनी तीनों ID सेफ रखिए। आज नहीं तो कल शर्मा एंड शर्मा सेंस, खान एंड खान सन्स, ऐसे करके आपके बाद भी आपके बच्चे इस बिजनेस का लुत्फ उठाएं, इसके लिए व्यापार होता है। वरना आप देख रहे हो आजकल व्यापारों की हालत क्या है, बच्चे तो तब लुत्फ उठाएंगे, खुद रहते रहते तो खुद ही नहीं उठा पा रहे हम लोग। गलत है कि सही? मतलब खुद ही स्ट्रेस में है तो फिर हमारे बच्चे क्या उठाएंगे? लेकिन इस व्यापार में ऐसा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। प्लान कहाँ से स्टार्ट करते हो? मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग स्पेशल प्लान बता रहा हूँ। यहाँ तक ये वाला सिंपल प्लान आप रट लीजिए, जिसने भी आपको प्लान दिखाया है। और अगली बार संडे को, आपको मालूम है या संडे को हम लोग GTS कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं संडे को निकल रहा था, लेकिन मैं संडे और स्पेशल रुका हूँ डॉक्टर साहना के कहने पे इस बार। ये 1 दिन 2 दिन आपकी वजह से हो गए, और संडे का मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कराया डॉक्टर साहना को। तुम लोग मुझे जितने भी रिजर्वेशन कैंसिलेशन के पैसे वो मुझे देना।
ठीक है। संडे को अभी हमारा 200-250 लोगों का प्रोग्राम है नगीना में सैटरडे को, वहाँ से हम लोग वापस आएंगे और संडे को यहाँ सुबह 11 बजे से GTS रखेंगे। GTS यही होगा, किसी अलग वेन्यू पे नहीं है, ठीक है। तो आप अपने जिनको प्लान दिखा लोगे 2-3 दिन में और वो थोड़ा आनाकानी कर रहे हो, उनको पकड़ के आप यहाँ ला सकते हो। कार है तो कार में धर लाओ, मोटरसाइकिल है तो उस पर बैठा के ले आओ, ठीक है। हाँ करेगा ना करेगा यही नाम काट देंगे। पूरा बिजनेस प्लान होगा, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और 1-to-1 में बैठ के उनकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो ओवरनाइट प्रोग्राम होगा, जैसे अभी ये 1-1.5 घंटे का है ना, वो ओवरनाइट होगा। 8 बजे आप यहाँ आएंगे, अपना डिनर करके आएंगे, फ़ोन आप बता के आओगे अपने घर वालों को, हम साइलेंट करा देंगे, एयरप्लेन मोड पर डाल के स्विच ऑफ करा के रखा देंगे। पहला एक आदमी प्लान दिखाएगा, फिर सारे लोग खड़े होकर प्लान दिखाएंगे। अगर तो 10 लोग बैठे तो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। रात तो 8 ही घंटे की होती है। कम घंटे कर लेंगे। कम घंटे ना करेंगे, यहाँ होता ना है।